है। Hi guys, good evening. Let's start. हमने कल इफेल्स देखा था ठीक से। उसके बाद थोड़ा सा इंडेंटेशन भी देखा था, हमने इफेल्स देखा था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक डेटा टाइप है लिस्ट नाम का, उसको देखते हैं, ठीक है। लिस्ट के बाद टपल, टपल के बाद सेट, सेट के बाद डिक्शनरी देखते हैं एक एक करके। लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल। ठीक, यस सर। ओके। अभी हम जैसे गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं, आप लोगों को डिफिकल्टी आ नहीं रही होगी मेरे ख्याल से मोस्टली। देखो मेरा ये ड्राइव के अंदर ये फाइल सेव्ड है, ओके, ड्राइव के अंदर। ओके, अभी देखो लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। देखो इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। सो एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर्स दिखते हैं। प्रिज्म मतलब ये क्या होता है कि इस तरह से लिस्ट दिखता है। देखो इस तरह से, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें इंटीजर भी है, इसमें सब कुछ फ्लोट भी आ सकता है। यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहे तो इस तरह से लिस्ट दिखता है। देखो इस तरह से, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट। ओके ओके,
तो म्यूटेबल होता है मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, इट मींस वी कैन चेंज द कंटेंट इजीली। बता दो बाद में क्या है ये 0 1 ये सब क्या है बता दो आपको। सबसे पहले ये स्ट्रिंग लेते हैं, ये स्ट्रिंग है, क्या है ये स्ट्रिंग है, सैमसंग इज अ स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, मुझको मतलब बेसिकली टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन करना है। मैं कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा लिस्ट नाम का, और मैं इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर पाऊंगा। कैसे? फर्स्ट मैंने असाइन किया इसके अंदर सैमसंग, उसके बाद एल नाम का मैंने लिस्ट बनाया है, और उसके अंदर मैं सैमसंग को एज ए स्टोर करके उसको रन करूंगा। ठीक है, सो आई गॉट अ लिस्ट विच इज हैविंग एलिमेंट्स CSAMSUNG। तो ये लिस्ट है, इसका टाइप भी आप चेक कर सकते हो चाहो तो अगर आपको टाइप चेक करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो टाइप, और अंदर में एस लिख दो। तो अगर आप ऐसा रन करोगे तो आपको मिलेगा कि सॉरी सॉरी एस नहीं एल आएगा। ठीक है, ओके। हमने टाइप जब चेक किया एल का तो हमको एल का टाइप मिला लिस्ट, सी वी हैव प्रूव्ड इट कि ये लिस्ट है। ओके, देखो ये भी एग्जांपल है लिस्ट का, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है और इसमें एलिमेंट्स है सिंगल एलिमेंट्स। सो ये क्या है? लिस्ट है, ये भी लिस्ट है। अभी आपको मैं कुछ बताता हूँ, ये देखो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चीज है। इट्स वेरी डिफिकल्ट मेनी टाइम्स फॉर न्यू पीपल, नॉट ओल्ड पीपल, न्यू पीपल्स टू अंडरस्टैंड। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ इंडेक्स लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, हर नंबर के नीचे एक्चुअली वो आना आएंगे, हर नंबर के नीचे वो आते हैं। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो हर नंबर के नीचे वो आते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके, इस तरह से। तो अगर आप इंडेक्सिंग देखो तो 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो, अगर आप राइट से स्टार्ट करोगे तो वो -1 से स्टार्ट होगा। मतलब 0 का 10 का इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0 है। 20 का क्या है? 1 है। W का क्या है? 2 है। ओके, बी का क्या है? 3 है। 54 का क्या है? 4 है। 54 का क्या है? दूसरे 54 का 5 है। इस तरह से इसको चेंज कर देता हूँ और लेता हूँ। ठीक है, ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट करके रखा है। वेट, ये बस इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था। ओके, ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्स पोजीशन -1 मतलब 22 हो गया, -2 मतलब 58 हो गया, -3 मतलब 54। मतलब आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो लेफ्ट से इंडेक्सिंग दे रहे हो तो -1 से स्टार्ट होगा। अगर सॉरी राइट से, अगर लेफ्ट से दोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। सो दिस आर इंडेक्स पोजीशंस। क्या है ये? इंडेक्स पोजीशंस। ओके, और लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, इट मींस वी कैन चेंज द कंटेंट, वो हमने देखा। ठीक है, सैमसंग का मैंने एग्जांपल लिया, टाइप चेक किया। अभी देखो मैंने यहाँ पे ए के अंदर 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझको क्या देगा आउटपुट में? 10 देगा। ओके, क्या देगा ये 0 आउटपुट में? मुझको 10 देगा, क्योंकि 0 इसका इंडेक्स पोजीशन है। देखो यहाँ पे राइट, 0 किसका इंडेक्स पोजीशन पोजीशन है? 10 का, इसलिए 10 मिलेगा। -7 लिखते तो भी 10 ही मिलता हमको, क्योंकि अगर राइट से इंडेक्सिंग लिया तो -7 मीन्स 10 चाहिए, तो एक तो 0 लिख दो या फिर -7 लिख दो। अगर आपको 58 चाहिए तो आप एक तो 5 लिख दो या फिर -2 लिख दो। इस तरह से रख करके देखते हैं इसको क्या मिलता है, देखते हैं। तो हमको क्या मिला? हमको मिला 10। ओके, हमको 10 मिला। ओके, अभी देखो इसमें देखो इसका इंडेक्स, अभी इस लिस्ट की बात चल रही थी, तो यहाँ पे अगर आप दोगे प्रॉपरली, पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो इम्पैक्ट नहीं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 15 कितने पे आएगा? 2 पे आ जाएगा। अगर आप निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करो तो फिर कैसा हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? -1 हो जाएगा। ओके, व्हाट इट मीन्स कि आप चाहे, देखो मैं आपको बताता हूँ, नीचे है सेम एग्जांपल है नीचे। Okay? देखो क्या मिला मुझको? 10 मिला। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो क्या होता? 1 की जगह पे क्या मिलता? 20 मिलता मुझे। देखो आपको डेमो देता हूँ,
सी 20, क्योंकि 120 एसोसिएटेड है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे -1 देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझको? 15 मिलेगा, राइट? सी -1 इज एसोसिएटेड विद 15। 2 लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलेगा मुझको? 0 और 1 और 2, 15 ही मिलेगा मुझको। तो दोनों भी क्या हो गए? एक ही चीज है, 15 देखो, -1 बोलो या 2 बोलो, वो हमको 15 ही देगा। ओके, इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। ओके ओके, अभी ठीक है, अभी ये इंडेक्सिंग तो ठीक है कि हमने 1 लिखा तो हमको 20 मिला, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो मुझको 15 मिलता, राइट? ओके, सो सेम थिंग, मुझको अपेंड करना है इस लिस्ट के अंदर, कुछ ऐड करना है मुझको। इस लिस्ट के अंदर क्या करना है? कुछ ऐड करना है मुझको। 11 ऐड करना है, 10 20 15, उसके बाद मुझको 11 भी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंपली अपेंड 11। देखो मुझको क्या मिला, अपडेटेड लिस्ट। इसमें 11 ऐड हो गया, पहले 11 नहीं था इसके अंदर, लेकिन अभी 11 आ गया है इसके अंदर। ओके, अब मैं इसके अंदर 40 भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा? a डॉट अपेंड 40। ओके, मुझको कुछ रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव 20 लिखा, मुझको 20 रिमूव करना है, इसलिए मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो इसमें से 20 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 20 नहीं दिखेगा आपको। मैं और भी कुछ निकालना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बार कुछ लेता हूँ। मुझको इसमें से 40 निकाल देना, 40 दो बार आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि एक 40 हट जाए, ठीक है? तो वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है? इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? ओके, उसके बाद लिस्ट कंस्ट्रक्टर देखते थोड़ा सा, हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू हाउ टू कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट। मेरे पास एक टपल है, इस नाम का टपल है मेरे पास, ये देखो टपल, राइट? राउंड ब्रैकेट्स है और हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब इसमें आप इंटीजर भी ले सकते हो, इसमें आप फ्लोट भी ले सकते हो, फ्लोट ऐसी था ना, फ्लोट। इसमें आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इसमें आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि इसमें आप बूलियन भी ले लो। इट विल अलाउ इट। ओके, लिस्ट और टपल दोनों पे अलाउ करते हैं हेटेरोजीनियस। ओके, हेटेरोजीनियस है। ओके, सी, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया? मैंने लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज किया और उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इस टपल को। अगर आप टाइप चेक करो ए का टाइप, तो ए का टाइप क्या है? लिस्ट आ रहा है, देखो यहाँ से। और अगर आप एस का टाइप चेक करो, एस का टाइप क्या मिलेगा? टपल, ठीक? तो वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड अ टपल इनटू अ लिस्ट। अगर मुझको एक लिस्ट चाहिए जिसमें एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे कि मुझको एक लिस्ट जिसमें 2 5 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो मैं उस एलिमेंट को लिख के उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने से क्या होगा? मुझको इस तरह का लिस्ट मिलेगा। मैं अगर 100 कर दूं, देखो यहाँ पे, तो मुझको 100 टाइम्स मिलेगा 0। मुझको 10 बार चाहिए, अंदर एलिमेंट चेंज भी कर सकता हूँ मैं। मुझको अगर 0 की जगह पे 9 चाहिए, 95 चाहिए, चलो वो भी मिल जाएगा मुझको। सो रिपीटेड एलिमेंट्स इन अ सिंगल लिस्ट, इस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। देखो एक चीज आपको बताता हूँ, हम कर क्या रहे हैं? आप बोल रहे हो हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। जब पाइथन एक लैंग्वेज, ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस वी आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद द मशीन, विद द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी, उर्दू। ओके, मैंने एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी बचपन में, उर्दू। ओके, कुछ 5th 6th में रहूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझको मेरे पेरेंट्स ने उसके लेटर्स बताए थे कि ये लेटर्स है उसके, ठीक है? मुझे क्यूरियोसिटी थी सीखने की, मैंने सीखा लेटर्स से। पहले ABCD टाइप उसके लेटर्स मैंने पढ़े। ओके, उसके बाद मुझको छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना सिखाया गया, छोटे छोटे वर्ड्स, एकदम छोटे छोटे, 2 वर्ड के, 2 लेटर के, 3 अल्फाबेट के।
फिर मैं छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना शुरू किया जो काफी इंटरेस्टिंग भी थे, मजा आता था पढ़ने में। उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, छोटे छोटे सेंटेंस जो काफी इंटरेस्टिंग थे। उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स आने लगे, छोटे छोटे, 2-3 लाइन 2-3 लाइन। इस तरह से मैंने वो लैंग्वेज सीखी। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही पाइथन का भी है, पहले हम उससे खेल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं उसके साथ, ताकि हम उससे फेमिलियर हो, उससे सिंटेक्स से फेमिलियर हो, उसको समझ सके हम। उसके बाद जब बड़े बड़े कोड्स भी आएंगे तो हम उसको इजीली समझ पाएंगे विद लेस एफर्ट्स। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके साथ उसके फीचर्स देख रहे हैं, उसके इनबिल्ट फंक्शंस देख रहे हैं हम। ओके, वी आर ट्राइंग टू प्ले विथ इट। ओके, ठीक। ओके, तो फिर आगे जब बढ़ते हैं, तो ये एक मेरे पास एक लिस्ट है सी नाम का, इसमें 10 20 30 40 50 लिखा है। मुझको इसको एक्सेस करना है, 10 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 0, बिकॉज 0 इज इंडेक्स पोजीशन ऑफ 10। 20 का 2 रहेगा, 30 का 3, 40 का 4, 50 का 5, ठीक है। सेम अगर मैं लेफ्ट राइट से लूँ तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक, -5। ओके, अगर मैं सेम चीज ले लूँ -5, ओके, okay, I'm taking -5, we will get the same thing, see, okay. So you have learned about indexing, okay, today। देखो यहाँ पे -1 मतलब 50 आएगा, राइट। हाउ टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट और आइटम, इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझको एक सेकेंड मुझको मैसेज चेक करना है। लेक्चर स्टार्टेड, बंदे बोले लेक्चर स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ है। लेक्चर स्टार्टेड एट 7 PM। रुको एक मिनट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। है ना, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम क्या है? लिंक दूसरा है क्या? एक मिनट चेक करने दो मुझको। नहीं, लिंक तो सही है। ओके, ठीक है, कोई नहीं, पता नहीं कुछ इशू होगा। एक्सेल क्लास की लिंक ज्वाइन की है। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो गया क्या उन लोगों का? अच्छा, अश्विनी ने भेजा है राइट लिंक। अच्छा किया अश्विनी, मैं इसको पिंग कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि 7 डेज के लिए, ठीक है। कोई नहीं, बंदे को होता है कंफ्यूजन। एक्सेल का लेक्चर आप लोगों ने किया होगा शायद ना आज? यस सर। क्या सीखा फिर आज? इंस्टॉलेशन सीखा शायद से ना? यस हाँ सर। अच्छा, थोड़ा एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि एक्सेल की मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आपको आता है तो ये एक्सपीरियंस पर, क्योंकि कोई भी डेटा सेट एक्सेल फॉर्म में हम ओपन करते हैं, भले CSV हो या कोई भी हो, एक्सेल वाला हो, वो एक्सेल में ओपन करते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो अच्छा खासा सिखाने वाले जो प्रोफेशनल है वो अच्छा खासा सिखाने वाले, लेकिन वो क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है वो अच्छा सिखाएंगे, लेकिन अपने को क्या है, आना चाहिए एटलीस्ट 50% भी वो सिखा रहे हैं ना, उतना आना ही चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट। अगर आप डेटा एनालिस्ट वाले बंदे हो फिर तो आप पूरा 100% आपको सीखना कंपलसरी है, क्योंकि एक्सेल डेटा एनालिस्ट वालों का बहुत ही मतलब हैंड्स ऑन होना चाहिए। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको जितना आप सीख सकते हो उतना सीखो, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है। और डेटा से डील करना आएगा कुछ, मतलब आपको बहुत सारे कॉलम्स देखना, रोज देखना, कुछ पाइवट टेबल बनाना है, तो यूज में आएगा, तो करना, सीरियसली करना उसको भी, ठीक है। इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे डेटा साइंस के, लेकिन आपको कंपनी में काम आएगा वो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, मतलब सीक्वल एक्सेल अच्छा चल रहा है। BI भी होगा, टैबली भी होगा, डैक्स भी होगा, सब होगा। C इज इक्वल टू 10 20 30 40 50, एक्सेस लास्ट एलिमेंट। अभी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे 0 1 2 3 4 तो सी 50 आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एम्प्टी लिस्ट बनाया मैंने डी नाम से, मैंने एक डी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया है, ठीक है। इसमें मुझको 10 को ऐड करना है, तो मैंने क्या लिखूंगा, डी डॉट अपेंड। अगर यहाँ पे सेट होता तो हम ऐड लिखते, डॉट ऐड, अगर हम सेट यूज कर रहे होते तो, लेकिन लिस्ट यूज करते तो हम क्या यूज करते, अपेंड यूज करते, ओके। डी डॉट अपेंड 10, तो आपको ऐड हो गया। अभी मैं इसको रन करके चेक कर रहा हूँ, हाँ इसके अंदर 10 स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 10 की जगह पे 5 आ जाए और 10 शिफ्ट हो जाए। देखो, इंसर्ट 0 एडिंग 5 एट द इंडेक्स पोजीशन 0 फर्स्ट। इंडेक्स पोजीशन 0 पे फिलहाल कौन है, 10 है, तो लेकिन मैं 0 इंडेक्स पोजीशन पे किसको ऐड करना चाहता हूँ, 5 को, तो 10 का हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ओके। मतलब मैंने 0 की जगह 0 इंडेक्स पोजीशन पे, ये इंडेक्स पोजीशन है और ये क्या है, एलिमेंट जिसको मुझको ऐड करना है, तो वो उधर ऐड हो गया, ठीक। एक्सटेंड, अभी मैं इसमें से 5 और 10 है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 15, 20, 25, 98 सब हो, इसके अंदर सारी चीजें ऐड हो जाए डी के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मतलब अपेंड एक पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट्स हमको ऐड करने थे, तो हम 10 अपेंड यूज कर रहे थे एक एक सिंगल आइटम्स के लिए, लेकिन हमको अगर मल्टीपल लेकिन अगर हमको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने, जैसे कि एक साथ मुझको 4 ऐड करने, 4 क्या आप 100 ऐड करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट एक्सटेंड। डॉट एक्सटेंड यूज करके आप कर सकते हो काम, करते हैं। सी यू आर एबल टू एडिट प्रॉपर्ली। मैं चाहता हूँ इसमें एक और हो, कुछ इसमें कुछ 1000 भी होना चाहिए, तो हमने वो भी ऐड कर दिया है, देखो। हाँ, इसमें क्या हो गया, 2 बार रन हो गया, देखो यहाँ तक पहले था हमारे पास, अभी ये फिर पूरा का पूरा ऐड हो गई, ठीक है। इसको फिर से करता हूँ ना, एम्प्टी से 0, ठीक है, अब ठीक है। तो हमने बाद में उसमें क्या ऐड कर दिया, 1000 भी ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ऐड हो गई है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सारी चीजें क्या हो गई, ऐड हो गई है। डी डॉट रिमूव 25, मुझको 25 को निकालना है इसमें से, आई वांट टू रिमूव दिस 25 फ्रॉम दिस लिस्ट, डॉट रिमूव। देखो इसने रिमूव कर दिया 25 को, चला गया 25। अब मुझे 98 को भी रिमूव कर देना, मैंने क्या लिखा, डॉट रिमूव 98, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी अपडेटिंग आइटम एलिमेंट्स इनटू अ लिस्ट अपडेट करना है, मुझको 10 की जगह पे क्या चाहिए, 55 चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, डी का इंडेक्स पोजीशन 1, मतलब 10 की जगह पे क्या ऐड करना है मुझको, 55। चेंज 10, इसलिए बोला म्यूटेबल, इसलिए क्या बोला हमने, म्यूटेबल, ओके। वी कैन चेंज इट, प्रिंट डी। अभी देखो मैं चेंज किया मैंने, क्या मिला मुझको, देखो अभी 10 नहीं रहा, 10 की जगह पे कौन आ गया, 55 आ गया। मैं चाहता हूँ 55 ना आए, 555 आ जाए, तो क्या मिलेगा हमको, देखो 555 होगा उस जगह पे। मैं चाहता हूँ इंडेक्स पोजीशन 3 कौन सी है, 0 1 2, ये अपडेटेड है ना, 0 1 2 3, 30 की जगह पे क्या चाहिए मुझको, 0 1 2 3, 30 की जगह पे मुझको चाहिए कुछ और, मुझको चाहिए 50 चाहिए मुझको। देखो क्या हुआ, 30 की जगह पे क्या आ गया, 50 आ गया, मैंने इधर अपडेट किया है, ठीक है, ठीक है। ये तो अपडेट हो गया, मैंने चेंज भी किया, हमने चेंज द 4th एलिमेंट, ठीक है। पॉप और डिलीट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डाउट्स पूछूंगा, कुछ डाउट होगा तो। अगर आपको पॉप करना है मुझे, ये लिस्ट है मेरे पास, ए नाम की लिस्ट है, आई वांट टू रिमूव 30, ये तो हमने देख लिया है, राइट, हमने देखा है वाला पार्ट, ठीक है। रिमूव वाला हो गया, रन कर देता हूँ बस, ठीक है। ये तो ठीक है, लिस्ट हमारे पास मिल गई, मुझको इसमें से 20 को निकालना है, तो मैंने क्या, उसका इंडेक्स पोजीशन पॉप में लिखते हैं हम। इंडेक्स पोजीशन क्या है, 20 का 1 है, 0 1, राइट। तो इसका इंडेक्स पोजीशन से मुझको 20 निकालना है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पॉप 1, तो 20 निकल जाएगा उससे, देखो यहाँ पे, ओके। देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, एक मिनट रुको, 0 1 कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको। अच्छा, समझा समझा क्या हो गया, ठीक है, फिर से ठीक करता हूँ उसको मैं। ये मेरा लिस्ट है, बस बाकी भूल जाते हैं अभी। भी एक मिनट को 30 निकाला था इन्होंने, एक बार 30 निकाल दिया, अभी इसको रन करता हूँ बस मैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मुझको क्या निकालना है, 1 की पोजीशन पे क्या है, 0 1 20, अभी मैं इसको रन करता हूँ, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें से 20 को निकाला उसने, राइट। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका, 20 का है, तो हमने इसको पॉप कर दिया। पॉप में क्या होता है, बताता भी है कि क्या निकाला है हमने, और उसके बाद निकालने के बाद क्या मिला हमको, देखो आफ्टर पॉप, पॉप कौन सा किया और आफ्टर पॉप क्या मिला मुझको, देखो ये मिला, क्योंकि 20 निकल गया इसमें से, ओके। उसको रन करके चेक किया तो 20 निकल चुका है, पहले 20 हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी नहीं है, हमने पॉप कर दिया उसको। सेम सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या है इसका, 50 है, तो 50 रिमूव हो जाएगा, देखो अभी 50,
50 रिमूव हो गया, राइट। देखो 50 रिमूव हो गया, अब क्या बच गया 10 और 40, सिर्फ उतना ही बच गया है। लेट्स चेक इट। अभी मैं चाहता हूँ उसमें से 10 भी 40 निकल जाए, इसलिए मैंने 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। देखो क्या बच गया, सिर्फ 10 बच गया बस, बाकी कुछ नहीं बचा। अब मैंने उसको प्रिंट किया। अब मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर देना चाहता हूँ, अभी पॉप नहीं, मुझको परमानेंटली मेमोरी से ही हटा देना, पूरा गायब कर देना उसको। मैंने डिलीट ए लिखा है, अगर मैं सिंपली डिलीट ए करता तो क्या होता और इससे क्या हो रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है। मैंने सिर्फ डिलीट 0 लिखा, मतलब इससे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसका 0 इंडेक्स पोजीशन में जो 10 है वो डिलीट होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ उतना ही डिलीट होगा। देखो एम्प्टी मिला मुझको, मैं इसको रन करूँ एम्प्टी। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा डिलीट ही हो जाए, तो मुझे सिंपली डिलीट ए लिख देना है। देखो वो डिलीट हो गया हमेशा हमेशा के लिए। नेम इज नॉट डिफाइंड, हमने इसको डिलीट कर दिया, खत्म खत्म कहानी, ठीक है। डिलीट कर दिया उसको हमेशा के लिए। उसको कोई अभी ये किया तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो भाई नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है। ठीक है, अभी किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इटरेटिंग ओवर द लिस्ट आगे का सेकेंड हाफ स्टार्ट करेंगे उसका, ठीक है। नहीं डाउट तो ओके। स्पीड ज्यादा अगर हो रहा है तो बता देना कि स्पीड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आई थिंक इतना स्पीड तो नॉर्मल है ना। सर हम जो ये अपेंड ऐड कर रहे हैं सर अपन, हेलो, हाँ बोलो ना। जैसे अपन अपेंड ऐड किए सर, डॉट के बाद जो अपन जो यूज कर रहे हैं फंक्शन, तो वो बाय डिफॉल्ट पाइथन से यूज कर रहे हैं सर? एक मिनट, कहाँ पे ये अपेंड की बात कर रहे थे ना। अपेंड से क्या होता है कि बाय देखो ये देखो, अपेंड में बस हम ऐड कर दे कुछ ना कुछ, अपेंड यूज करके हम कुछ ना कुछ ऐड कर पाते बस, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, बस एक ऐड करना है। जैसे इसमें मुझको कुछ ऐड करना है, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, तो मैंने अपेंड 10 लिख दिया, तो उसके अंदर क्या ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया अभी, बस और कुछ नहीं है। वो सिंपल है, बस ऐड किया हमने लिस्ट में, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, होता है कंफ्यूजन बट इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आगे का। कैन इटरेट बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अभी फॉर लूप पे अलग से चैप्टर है हमारा, डोंट वरी, फॉर लूप अलग से चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है। जब चैप्टर आएगा फॉर लूप को तो डिटेल में दिख ही जाएगा आपको। ये एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, चेरी, बनाना, कुछ नंबर्स, फ्लोट सब लिखा हुआ है, ठीक है। मुझको इसको इटरेट करना है, इसको क्या बोलते हैं, इटरेबल। लिस्ट इज अ इटरेबल, और मुझको इटरेट करना है, मतलब इसको सीक्वेंशियली पास करना है, इसके अंदर मुझको वो करना है, एक्सेस करना है। एप्पल, चेरी, बनाना, इनको क्या करना है, मुझको एक्सेस करना, इटरेट करना है। आई विल टू गो थ्रू दिस लिस्ट, ठीक है। फॉर आई ने से क्या हो रहा है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो मुझको फॉर आई ने, आई मतलब आइटम, इसमें एप्पल, चेरी, बनाना, 501 ये सब क्या है, आइटम। तो एक एक करके आए हमको मिलेगा, किसके अंदर मिलेगा, ए के अंदर का। इन ए, देखो इन ए मतलब इन दिस ए, और एक एक करके सारे आइटम मुझको प्रिंट करके दो। देखो एप्पल, चेरी, बनाना ये मुझको मिल गए, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझको ये वर्टिकली नहीं मिले, मुझको एक सिंगल लाइन में चाहिए, मुझको एक सिंगल लाइन में चाहिए मुझको। देखो इधर, मुझको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल टू एम्प्टी, एंड इक्वल टू डबल कोट्स में स्पेस देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक लाइन में मिल जाएगा मुझको। देखो एक लाइन में मिल गया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस की जगह पे नहीं देता स्पेस, तो क्या होता, सब इस तरह से दिखता और वो कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे हाइफन देता तो वो सब हाइफन से डिवाइड हो जाते हैं। देखो हाइफन से वो बढ़ जाते हैं। देखो हाइफन, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टार, 2 स्टार देना, तो मैं वो भी दे सकता था इस तरह से, लेकिन जनरली हम स्पेस ही रख के छोड़ देते हैं, ठीक। ओके, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट। जैसे मैंने मैट्रिक्स नाम का एक नेस्टेड लिस्ट बनाया, इसके अंदर मैंने 3 लिस्ट बना दी है। कितने लिस्ट बना दिए, 3 लिस्ट बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, मैंने 3 लिस्ट इसके अंदर क्या कर दी, बना दी है। ओके, और इसको इंडेक्स पोजीशन तो है ही, इसको 0 1 2 वो ठीक है, लेकिन लिस्ट को भी इंडेक्स पोजीशन जाएगा मेटा लेवल पे, ऊपर के लेवल पे। पहला लिस्ट 0, दूसरा लिस्ट 1, तीसरा लिस्ट 2, इस तरह से। इसको सेव करता हूं मेमोरी में मेरे। मुझको चाहिए सेकेंड लिस्ट, मुझको ये पूरा का पूरा लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स के अंदर 1। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सेस सेकेंड लिस्ट 1 लिखा मैंने, मुझको क्या मिलेगा, सेकेंड लिस्ट। देखो मिल रहा है 4 5 6 4 5 6। मुझको चाहिए थर्ड लिस्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैट्रिक्स के अंदर 2 लिख दूंगा। देखो 2 लिखा मैंने इसके अंदर, 7 8 9। क्या मिला मुझको, 7 8 9 मिल गया। अभी मुझको, चलो ये तो ठीक है, अभी मुझको सेकेंड लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट चाहिए। सेकेंड लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट 6, मुझको चाहिए 6। मैं कैसे लिखूंगा उसके लिए कोड, सेकेंड लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट हमेशा एक छोटा होता है, इसलिए सेकेंड लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट 6 मिलना चाहिए। मिला मुझे 6 मिला। इसका मतलब होता है थर्ड लिस्ट के अंदर सेकेंड एलिमेंट, देखो थर्ड लिस्ट के अंदर सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये 8 है। सेकेंड थर्ड लिस्ट के अंदर सेकेंड एलिमेंट 8। इसका मतलब होता है फर्स्ट लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। ओके, इस तरह से। तो वी आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स विद इन 2 लिस्ट, 2 लिस्ट के अंदर, नेस्टेड लिस्ट के अंदर। मुझको अगर इस लिस्ट के बारे का लेंथ पता करना, आप रिकॉर्डिंग्स देखो, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। वी हैव टू ऑलवेज रिफर द रिकॉर्डिंग्स एज अ रिवीजन, इसलिए रिकॉर्डिंग्स दी जाती है आपको लाइफ टाइम के लिए। ए क्या है, लिस्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बहुत कुछ है। इसका मुझे लेंथ पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, एलियन। एलियन से क्या मिलेगा, मुझको लेंथ मिलेगा। मैं सिंपली भी लिख सकता हूँ इस तरह से, देखो तो ये मुझे लेंथ मिल जाएगा इसका, जैसे 9। टोटल कितने एलिमेंट्स 9 है, आप काउंट करो, 9 मिलेंगे आपको। या फिर मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ उसको, और उसके बाद उसको कॉल करता हूँ, एक ही बात है, घुमा फिरा के 9। ठीक है, ओके। अभी चलो, अभी इंडेक्स पोजीशन पता करेंगे हम एलिमेंट के नाम से, उल्टा जाएंगे। अभी इंडेक्स पे पता करेंगे एलिमेंट के नाम से। जैसे डॉग, डॉग क्या है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी एक आइटम है, उसके इससे हम इसका इंडेक्स पोजीशन पता करेंगे, राइट। टाइगर 0 है, डॉग 1 है, कैट 2 है, 55 क्या है, 3 है। ओके, ओके, हमको क्या मिला, 1। क्यों, डॉग का इंडेक्स पोजीशन 1 है। अभी कैट का देखते हैं, 0 1 2। कैट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। उसके अलावा देखो, अभी 5, 5 का क्या आएगा, 0 1 2 3। तो कितना मिलेगा, 5 का 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था, कैसे लेंथ पता करते, कैसे इंडेक्स पोजीशंस पता करते। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में जनरली, डुप्लीकेट्स हटा के बताओ, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, सो डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, तो ये डुप्लीकेट्स है, देखो 10 10 10 10। तो इसमें एक चीज लिख के दूंगा आपको मैं, लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, जैसे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट आइटम जरा होते हैं, लेकिन सेट के अंदर और टपल के अंदर भी होते हैं, लेकिन सेट के अंदर अलाउड नहीं होते। हम देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक लिस्ट चल रहा है, तो देखेंगे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ओके, ओके, सो वी विल मीट अगेन टुमारो। ओके, बाय, गुड नाइट। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कल पूछ लेना, ठीक है।